एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं परसेंटेज का। आज ये 5वां क्लास है। अभी तक पीछे वाला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ रखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्कूल में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया, तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था, ये आपको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे इसे। जैसे हम मान लेते हैं कि कुल जो आवेदन उसे मिला था उसे हम 100 मान लेते हैं। 100 उसे मिला था कुल आवेदन। इसमें से क्या किया है कि वो 3 ग्रुप बनाया, ए बी सी। ग्रुप ए में क्या किया कि 100 का 40% ग्रुप ए में रखा, यानी 100 का 40% यानी 40। ठीक। उसके बाद बोलता है कि 60 जो 75 है ना, वो जो शेष बच गया इसमें से 40 तो हम हटा दिए 100 में से। अब बचा कितना? 60 का 75%। अब कह रहा है कि ग्रुप बी में रखा, तो इसका 75% आपका क्या हुआ? 45। तो ये 45 स्टूडेंट को ग्रुप बी में रखा। अब बोल रहा है कि जो शेष बचा, फिर 60 में से अब 45 माइनस किए तो कितना बचा? 15। तो ये जो 15 का मान है कितना है? 12 दिया हुआ है। 15 का मान 12, तो यहाँ से 1 का मान आ जाएगा। 1 का मान क्या होगा? 12/15। तो यहाँ तो हम 100 स्टूडेंट माने, यानी 100 आवेदन, कुल जो आवेदन उसका क्या माने है? 100। तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/15 आगुने 100, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तब तो हम ये जो 100 माने हैं वो तो अपना से माने हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना आवेदन आया था वो चीज़ निकल जाएगा। तो जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 4×3 = 12, 3 मरतबे, 3 से 12 कट गया, 4 मरतबे यानी 5×3 = 15। अब देखेंगे कि 100 आपका 20 से डिवाइड करेंगे, 20 × 5 = 100, 20, यानी ये 40 और 20 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 का जो मान है वो तो निकल जाएगा कितना? 80। तो कहने का मतलब है 80 स्टूडेंट ने इस समूह के लिए आवेदन किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 3 विषय है और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 दिया हुआ है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% लाता है, लेकिन ये तीनों विषय में जो ये 70% नंबर लाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो तीसरा विषय में कितना परसेंट नंबर लाया है वो आपको निकालना है। तो वो हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है तीनों विषय में 70%, यानी 3 विषय यानी 300। 300 का 70% आपका 210। ठीक। तो एक विषय में वो क्या करता है, पहले विषय में अधिकतम 100 अंक का है ना, तो 60% यानी 60 नंबर, और दूसरा में 80 नंबर लाया। 60 प्लस 80 कितना होता है? 140, यानी 2 विषय में ये 140 नंबर लाया, तीनों मिला के 210 नंबर लाया। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये 140 से कितना अधिक लाया है। तो आप देखेंगे कि ये अधिक 70 नंबर लाया है। ठीक। तो ये 70 नंबर जो लाया कितना में? 100 में ना। तो 100 तो ये कितना हो जाएगा? जब इसे परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो 100 में तो 70/100 गुने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, तो 100 से 100 कट गया, आपका कितना हुआ? 70%। पेपर थर्ड में वह 70% नंबर लाया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि एक परीक्षा में 25% छात्र फेल हो जाते हैं
और केवल 450 छात्र जो है ना सफल होते हैं यानी पास होते हैं। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है ये आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि एक परीक्षा हो रहा है उसमें 25% अगर फेल कर गया, कि फेल कर गया 25%, तो पास कितना गया? 75% तो पास किया ना। कोई चीज़ 100 में से 25 फेल किया तो 75 पास किया। तो ये जो 75% का मान हमें दिया हुआ ये कितना है? 450, क्योंकि ये तो पास करता है ना, सफल होता है। तो ये तो सफल का मान है 75, तो 75 का मान 450। तो यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 450 बटा 75। तो कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्र कितना? 100 है ना, तो 100%। तो इसमें क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल छात्र की संख्या निकल जाएगा 450 बटा 75 अगुने 100। तो आप देखेंगे कि 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, तो 450 3 से 3 मरतबे आपका कट जाएगा, तो काट के कितना आ जाएगा? 150। 150 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मान आएगा? 600। तो ये जो 100% का 600, यानी कहने का मतलब जो उस परीक्षा में टोटल स्टूडेंट था वो कितना था? 600। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक स्कूल में 40% फुटबॉल, 50% क्रिकेट खेलता है, यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलता, तो कितना प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं ये आपको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि 40% छात्र क्या है, टोटल कितना परसेंट हुआ? तो आप देखेंगे 40 अब 50 90 90 18 यानी 108% छात्र क्या हुआ है। तो इसमें से 6 यानी 100% में से इसे माइनस कर देंगे तो जो ये 8% आपका वैल्यू आया, ये क्या है कि ये दोनों खेल खेलते हैं छात्र, उसका मान आपका आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपको है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास होता है, 45% संस्कृत में और 25% छात्र दोनों में पास होते हैं। तो दोनों विषय में कितना प्रतिशत छात्र फेल होते हैं ये आपको निकालना है। तो हम देखेंगे कि हिंदी में कितना है? 60% और ये संस्कृत है। तो एक हिंदी और संस्कृत ये दोनों में कितना है? 25%। जब आप ये 25 60 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35%। अब फिर 45 में 25 माइनस करेंगे तो 20%। जब इस तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 80%। तो ये 80% आप देखेंगे कि 100% में से ये 80% माइनस कर देंगे तो 20% छात्र जो है ना इसमें फेल हुए, उसका आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से देखेंगे, एक शॉर्ट विधि एक लॉन्ग विधि। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर। तो देखते हैं कि इसमें एक फार्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स गुने वाई अब बटा 100। इस फार्मूला पर भी इसे हम बना सकते हैं। इस टाइप का आपको दो क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम देखेंगे। तो इसमें क्या है 22% का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि यानी प्लस, तो प्लस प्लस 22 अब प्लस 22 गुने 22 अब बटा 100। जब 22 गुना 44 और 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो 484 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 4.84% यानी आ जाएगा। तो
तो 44 में 4.84 को हम जब आपको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48.84%। तो ये आपका क्या हुआ कि ये क्षेत्रफल में इतना परसेंट का वृद्धि हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसी को एक और तरीका से देखेंगे, जैसे आयत की जो एरिया है वो कितना लंबाई में चौड़ाई होता है। ये कह रहा है कि लंबाई में हम 22% का वृद्धि कर रहे हैं, यानी 122 सॉरी हम देखेंगे कि लंबाई में क्या कर रहे हैं कि 22% का वृद्धि यानी 122 बटा 100% का 100। फिर चौड़ाई में भी क्या कर रहा है कि 22% का वृद्धि यानी 122 बटा 100। जब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल नया वाला आ जाएगा। जब 122 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो 14,884 लंबाई गुने चौड़ाई आप बटा 10,000 आ जाएगा। तो ये आपका नया वाला क्षेत्रफल आ गया, नया एरिया आपका आ गया। और पुराना वाला ये है, तो इससे क्या करेंगे कि इसमें से इतना को हम माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 4884 LB बटा 10,000। ठीक, ये तो इतना का वृद्धि हो गया क्षेत्रफल में। अब पुराना वाला 1/LB अगुने 100% में बदलना है, तो आप देखेंगे इसे ही या 100 से फिर ये आपका 100 कट गया, बचा कितना नीचे 100। जब 4884 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48.84% का ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ वो आ गया। तो इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक आयत की लंबाई 11% कम हो जाती है और चौड़ाई 11% बढ़ जाती है, तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुआ या कमी हुआ, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि आयत की लंबाई, तो पीछे वाला फार्मूला पर हम इसे डालेंगे तो यहाँ क्या है कम है, तो माइनस होगा -11। यहाँ वृद्धि हो रहा है तो +11, तो प्लस माइनस माइनस 11 गुने 11 बटा 100। तो आप देखेंगे इस 11 से ये 11 कट गया, बचा कितना 11 का होल स्क्वायर 121 माइनस बटा 100%। तो ये क्या आ जाएगा 1.21%। ये क्या डिक्रीज हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है तो बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में कितना वृद्धि हुआ ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो देखेंगे कि राघव की आय क्या है, राघव का इनकम कितना, हम 100 मान लेंगे। 100 में क्या कह रहा है कि ये खर्च होता है 80 रुपये, तो बचत कितना हुआ, सेविंग इसका कितना 20 रुपये होगा ना, ये सेविंग इसका 20 रुपये हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि इसे 12% की आय में वृद्धि हो गया। 12% इसमें क्या करना है, हमें वृद्धि करना है, तो कितना हो गया 112। जब आय इसका न्यू वाला आय हो गया, न्यू इनकम इसका 112 हो गया, तो कह रहा है कि इसका जो बचत था ना उसमें 10% का कमी हो गया। जब आप 20% का 10% कमी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 20% का 10% निकाल के बटा 10 100 0 से 0 यानी तो कहने का मतलब है 20 में 2 घटा देंगे तो कितना 18। तो 18 जो ये न्यू वाला आपका बचत आ गया, न्यू सेविंग 18 हो गया। जब 112 कमा रहा है और 18 बचा रहा है तो खर्च कितना किया, खर्च तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको 8×4 12 और 8×4 12 9। ठीक, तो ये आपका 94 क्या हुआ आपका, ये 94 आपका न्यू इसका खर्च आ गया। जो नया वाला खर्च है ये आपका इसका 94, पहले कितना था 80 था,
अभी कितना हो गया, 94 हो गया। नया खर्च इसका अभी 94 हो गया। नहीं हट रहा है अभी कितना, तो इसमें वृद्धि कितना हुआ, 14 का। 18 में 14 का वृद्धि हुआ, तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो 14/80 गुने 100। तो आप देखेंगे ये 10 से ये 10 कट गया, फिर 7 दूना 14, 5 दूना 10, अब बचा कितना 2, यानी 35/2। तो जब आप इसे 35/2% जब इसे तोड़ेंगे तो 17.5% का क्या होगा कि इसमें इनकम में वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनिका अपनी आय का 75% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि मोनिका की जो इनकम है वो मान लेते हैं कितना, 100। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या करता है कि 72% ये खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 28%। सेविंग तो ये 28% कर रहा है। अगर इसकी आय में, इसकी जो आय है इसमें क्या करता है कि ये 20% का इसे वृद्धि करना है, तो ये कितना, 120। ये न्यू इसका इनकम हो गया, ठीक, नया वाला इनकम। अब क्या कर रहा है कि खर्च में 15% का वृद्धि होता है। खर्च जो आपका इसका आता है, सॉरी इसका जो बचत है उसमें न्यू सेविंग में 15% का वृद्धि होता है। तो जब 28 का 15% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4.2, यानी जब आप इसे जोड़ देंगे तो आएगा 32.2। ये क्या आया, नया बचत। तो नया यहाँ से हम खर्च निकाल लेंगे। जब 120 में से 132.2 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 87.8। ये आपका न्यू खर्च आ गया। पहले इसका खर्च था 72, अभी खर्च कितना हो गया, 87.8। तो कितना का खर्च बढ़ा, तो 15.8 कितना पर, 72 पर, कितना परसेंटेज में, 100। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21.9%। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।